आज की हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो मीडिया के माध्यम से और हमने हर तरह से अखबार में, मीडिया में सुना है कि केरला में एक JN1 वेरिएंट कोविड का रिपोर्ट हुआ है, उसके कुछ केसेस सामने आए हैं। तो उससे देश में पूरा एक अलर्ट सा जारी हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये JN1 वेरिएंट बढ़ के और आगे कोई सर्ज की तरह या कोई एपिडेमिक की तरह प्रेज़ेंट करे। तो मेरा पर्पस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पब्लिक को और मीडिया के माध्यम से सबको अवेयर कराना है कि इस तरह का कोई भी सर्ज अभी हरियाणा में नहीं है और पंचकुला में कोई भी केस इस तरह का रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अभी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट डेफ़िनिटली एहतियात सबको ज़रूर बरतना चाहिए, जिससे कि इस तरह का कोई इन्फेक्शन स्प्रेड होने का खतरा ना रहे। मैम, अभी फिलहाल तो हरियाणा में दस्तक नहीं की है, जिस तरह से पहले कोविड-19 के मामले निकल के आ गए थे, तो काफ़ी मुश्किलें भी आई थी। तो अभी इस तरह से तैयारियाँ हैं या उस स्थिति को निपटने के लिए क्या-क्या बंदोबस्त? देखिए सरकार ने जब पिछली बार हम कोविड के दौरान जब गुज़रे थे और काफ़ी केसेस आए थे, तो काफ़ी आईसीयूज़ को काफ़ी स्ट्रेंथन किया था। ऑक्सीजन की जो फैसिलिटीज़ हैं, वो पूरे हरियाणा में बहुत अच्छे लेवल पे इवन सब सेंटर और डिस्पेंसरी लेवल पे उनको उपलब्ध कराया था और वो हम रेगुलर वैसे भी चेक कराते रहते हैं और अभी मैंने मॉक ड्रिल्स करा के उनकी रिपोर्ट्स भी ली हैं सारे प्राइवेट से भी पब्लिक से भी और हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध है। पीएसए प्लांट्स हमारे फंक्शनिंग हैं और ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट्स जो हमारे टैंकर्स हैं, वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हम अगर कोई भी पेशेंट की अगर कोई आती है या कोई सर्ज हमारे को देखने को मिलता है, तो हम पूरा मुस्तैदी से उसके लिए तैयार हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ऐसा कोई केस या ऐसा कोई अनड्यू जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेस हैं, वो हमारी ओपीडी में रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो JR1 है, इसका क्या लक्षण क्या है? कोविड की तरह ही है इसपे या देखिए JN1 जो है वो ओमिक्रॉन का ही म्यूटेंट है, तो इसके लक्षण जिस तरह से एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, जैसे खाँसी, सर्दी, खाँसी, जुकाम, थोड़ा गला खराब होना, बुखार होना, तो इस तरह के ही लक्षण इसके रिपोर्ट हुए हैं और जो केसेस केरला में सामने भी आए हैं, उसमें उनकी रिकवरी 5 से 7 दिन तक हो गई है और माइल्ड केसेस वो रेस्पिरेटरी इलनेस के रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई केस सामने नहीं आया कि बहुत सीरियस केस हो या बहुत क्रिटिकल प्रेज़ेंटेशन हो। जैसे हमने देखा था सेकंड वेव में लोगों को तुरंत साँस लेने में दिक्कत आ रही थी या उनके सैचुरेशन फ़ॉल कर रहे थे। तो इस तरह का अभी तक कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिसमें अचानक से कोई सडन डिटेरियोरेशन हो। लेकिन डेफ़िनिटली हमने अपना सर्वेलेंस सारी ओपीडीज़ इंडोर्स में बढ़ा दिया है और लोगों को सब डॉक्टर्स को ऐसी एहतियात भी दी हैं, हिदायतें भी दी हैं कि वो जो है अगर कोई इस तरह का केस आए तो वो उसको रिपोर्ट करें।